नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम दिनेश ठाकरे। आज हम आपको ले आए हैं महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के काटोल गांव में, जहां पे हमारा कृषि मित्र फार्म करके है। आपको पूरा दिखाएंगे। इसमें हमने संतरा, चिक्कू, सैंडलवुड एंड मरवाल नीम सब कुछ हमने लगाया है। ये हमारा पुरखों की खेती है, उसको काफ़ी हमने डेवलप किया। और भगवान जी कृष्ण भगवान का मंदिर यहाँ पे गए साल से हमने स्थापन करके उनकी मूर्तियाँ स्थापित की है। और आज हम आपको ये पूरी की पूरी जानकारी इस खेती के बारे में, संतरे के बारे में, क्या क्या इसमें यूज किया, कैसे क्या किया, एक नया किस्म का बेड सिस्टम की खेती आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ कृषि मित्र फार्म काटोल। हमने ये 5 साल पहले यहाँ पे संतरा लगाने का सोचा, पर ये जो जमीन थी ये पानी पकड़ने वाली जमीन थी और इसमें कोई भी पेड़ नहीं होता था। फिर हमने एक इसमें सॉल्यूशन निकाला कि ये 20 फीट पे दोनों तरफ से बेड किया और इसकी मिट्टी बीच में डाली और ये संतरा के इसमें पेड़ लगाए। पेड़ लगाने के बाद में हमें इफ्को कंपनी का जो ग्रेन्यूअल है सागरिका करके, उसको हमने ड्रिंचिंग और बेसल डोज में देते रहे 3 साल तक। 90-90, 19-19-19 यही खत, क्योंकि उसके बाद में हमने ड्रिप डाला। और आप इसलिए देख सकते होंगे कि ये जो यहाँ हमने ड्रिप डालने के बाद भी जो ज़्यादा पानी होता है ये नीचे चला जाता है। उसके वजह से जो संतरे की मूलियाँ है वो खराब नहीं होती और संतरे का पेड़ अच्छा बढ़ गया। 3 साल तक हम इसको 90-90 का डोज देते रहे। और जब इसको फ्लावरिंग आने का टाइम चालू हुआ तो हमने जो सबसे अच्छी ग्रेड है 1744, उसको हमने 1744 उसको दिया। उसके हिसाब से यहाँ फूट आना चालू हो गई। उसके बाद में हमने 1261-0, ये भी एक फर्टिकेशन इफ्को की ग्रेड है। उसके बाद में 13-045, 052-34 यूरिया के साथ, और आखिरी में फल बनने के लिए 13-045 के साथ साथ हमने 0-050 भी दिया। आप देखते होंगे कि अभी नई नवती चालू है, फूट चालू है सब तरफ पूरे संतरा एरिया में। तो अभी जो नैनो यूरिया आया, इस नैनो यूरिया का इस्तेमाल हमने 1261 के साथ और 052 के साथ किया थे। नैनो यूरिया से नवती अच्छी निकल रही और फूट जो है एकदम बढ़िया निकली और उसका फायदा हुआ। मेरा कहना रहेगा किसान भाइयों से कि आप उसी को उसमें ये नैनो यूरिया का यूज किया। तो आपको एक नया और यहाँ दिखाते, संतरा की खेती तो आपने हर जगह देखी होंगी। ये बेड, पानी और जो फंगस पकड़ता है, तो ये पानी बाहर निकलने के बाद यहाँ फंगस नहीं पकड़ता। और इसके बीच में हमने, आप देख सकते होंगे, 20 बाय 20 पे संतरा और 10 का जो बीच में बेड है उसमें हमने सैंडलवुड की फार्मिंग की। ये एक नई टेक्निक है। 2 साल से हमने यहाँ पे सैंडलवुड का पौधा लगाया। किसी को नहीं लगता था कि इस छाव में सैंडलवुड का पौधा बढ़ेगा, परंतु ये सागरिका के डोज, फर्टिकेशन के शेड्यूल, ये पैरासाइट प्लांट है। ये दूसरे प्लांट का एक्सट्रैक्ट करके परजीवी वृक्ष इसको बोलते हैं। तो आप देख सकते होंगे ज्यादातर के आप जितने भी सैंडलवुड के पेड़ देखोगे, इतनी ग्रोथ और इतनी हाइट 5 या 8 साल में आती है। यहाँ पे हमें वो 2 ही साल में दिखने को मिल रही। उसको पूरा टेका लगाना पड़ रहा। और संतरे के पेड़ के बीच में सैंडलवुड भी हमारा बन रहा है। और ये 6 से 7 साल में लोग बहुत आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और इसके बीजों के हिसाब से सब तरफ ये फैल जाएगा। जो बीच में जगह खाली थी, आपने मरवाल नीम का नाम सुने होंगे, तो ये मरवाल नीम के पेड़ बीच में लगाए हैं, उसको मिलिया डुबिया कहते हैं। तो उसके वजह से हमारे यहाँ जो फार्मिंग यहाँ करते हैं, तो संतरा, सैंडलवुड और मरवाल नीम, ये तीनों। और इसके लिए सियारा जो फर्टिकेशन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इफ्को कंपनी के हमें आने सब हमारे ऑफिसर आके सजेस्ट करते हैं। और ये खेती देखने के लिए संतरा का एक मॉडल प्लाट, जब फल लगते हैं और ये सारा देखने के लिए देश से पूरे लोग आते हैं, यहाँ सेमिनार चलते हैं और संतरे के ऊपर यहाँ हमेशा हमारा पूरा उनको गाइडेंस रहता था। ये हमारी पूरी पथरीली और पानी पकड़ने वाली जमीन थी। यहाँ कुछ भी पेड़ होते नहीं थे। हमने यहाँ जेसीपी से 3 फीट के बेड करे और दोनों तरफ से इसको लाइन कर दिया। उसके ऊपर ये चिक्कू के झाड़ लगाए। जब हमने प्लांट लगाए तो कोई नहीं कहता था कि इस पेड़ में चिक्कू लगेंगे। फिर हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिला जो ग्रेन्यूअल में है, सागरिका दानेदार करके। उसको हमने 10-26 के साथ हमने 2 साल इसको हमेशा यूज़ किया और इसका लिक्विड भी ड्रिप के साथ छोड़ा। उसके बाद में ये फल लगने के लिए, फ्रूट के लिए हमने 1261-0 जो इफ्को का फर्टिकेशन आता है उसको एक ड्रिप के द्वारा हर मंथ में छोड़ा। उसके बाद में फिर 19-19 ये कंटिन्यू रखा। अभी इसके ऊपर आप देख सकते होंगे 2.5 या 3 साल में अच्छे बहुत पैमाने पे चिक्कू लगे हैं और काफ़ी सारे लोग इसको देखने आ रहे हैं। अभी हमारा 13-045 का इसके साथ जो डोज है फर्टिकेशन का वो चालू है। और आप ऐसे ज़मीन में इतने अच्छे चिक्कू लगने के लिए
इफको के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज करने से हमको बहुत लाभ हुआ है। ये हमारा कृषि मित्र सभागृह है। इस सभागृह में हम जो संतरे की खेती होती है वो बेड़ पे कैसी की जाए, क्या क्या उसको फर्टिगेशन के डोज होना, कैसी स्प्रेइंग होना, इसके बार बार हम साल में 4-5 सेमिनार लेते हैं। और यहाँ पे नागपुर से ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र से कई और से किसान आते हैं और अच्छी सी ट्रेनिंग लेके अपने खेतों में वो प्रयोग करते हैं। इस फार्म पे हमने संतरे के साथ साथ चंदन, मिलिया डुबिया, ये भी सेमिनार यहीं पे होते हैं। इसको भी सेमिनार अटेंड करने के लिए किसान लोग यही कृषि मित्र सभागृह में आते हैं। हम खेती के साथ साथ भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार कृषि एग्रो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे रही है। तो हमारा एक कृषि मित्र एग्रो टूरिज्म फार्म अभी बनने को तैयार हो गया और हमको महाराष्ट्र सरकार ने इसकी परवानगी दे दी है। यहाँ पे देश विदेश से सारे के सारे पर्यटक आएंगे और यहाँ देखेंगे कि ग्रामीण खेती कैसी होती है। सारे प्रकार की उनको खेती दिखाएंगे, बुलक कार, हॉर्स ट्रेडिंग, उनके लिए स्विमिंग पूल, और वो सारा आनंद वो लेंगे। ये एक नया स्रोत तक किसानों के लिए आया है, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए कि खेती के साथ साथ अगर आपके फार्म पे कृषि मित्र एग्रो टूरिज्म, सर का एग्रो टूरिज्म होता है तो आपकी आमदनी की स्रोत बढ़ेंगी और पर्यटकों को उससे आनंद आएगा। हमने फार्मर के साथ साथ जब काम शुरू किया सेवा संस्था से, तो मैं एपीएमसी का आज चेयरमैन भी हूं। उसके बाद में हमने 2019 में कृषि मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया, जिसके तहत हमने किसानों को फील्ड पे उनके कॉटन के प्लाट के प्रोग्राम, संतरे के प्रोग्राम और जो कृषि मित्र सभागृह उसमें सेमिनार आयोजित कर करके उनको हमेशा गाइड किया कि जो अच्छी अच्छी चीजें उनके तक जाए और उनके उत्पादन बढ़े। आज कृषि मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के कम से कम 1000 किसान हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा मानना यह है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ लोग जुड़े होने से किसानों का आमदनी भी दुप्पट होंगी, उनको फायदा होगा। ये सारा काम हम गए 3 साल से कर रहे हैं। धन्यवाद।